कि ये राय सगरानी भी सगरानी ऐसा जो हम मनाते हैं। तो आज के दिन राय सगरानी के दिन ऐसा होता है कि हम लोगों के घरों में पकवान बनता है, पूड़ी पकौड़ी बनती है, अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। उसके बाद मेरे इलाके में मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, यहाँ भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं मेहल की एक ऐसी डाली भूली, एक छोटी भूली। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मेहल की डाली को निकालते हैं, एक फांगी बोलते हैं जिसको, मेहल डाली फांगी या ना जो खूब मेहल लगे हो, कौन जो बैठ जाए बच्चों, इधर बैठ उसको रोकते हैं आज के दिन। और उसको रोकने से क्या है कि साटी में बाल बड़ी आती है ना। तो सदियों से हम लोग ये मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि गढ़वाल में पहले सड़कें नहीं थी। ऋषिकेश में हरिद्वार में सड़क थी, इधर से कोटद्वार सड़क थी, उधर से जो है कि रामनगर सड़क थी और काठगोदाम सड़क थी। तो हम लोग अपने ही खेतों में जितने भी फसल पात होती थी, अपने जो है गाय बच्चों का जो घी दूध होता है उसी से हमारा जीवन पलता था, हमारा परिवार उसी से पलता था। क्योंकि भाई जो खेती में होगा तभी खाएंगे, नहीं होगा तो कहाँ से खाना था, सड़क वड़क कुछ नहीं, बाहर से कोई राशन पानी नहीं आता। तो एक बार बहुत पहले जो है कि उसमें जो है अकाल पड़ा, हमारे कुमाऊं गढ़वाल में हाहाकार मच गया। तो उपाय क्या था, हम लोग देवी देवताओं को मानने वाले हैं, तो सभी लोगों ने पंचायत में फैसला करा कि भाई शिव जी के पास जाते हैं और शिवालय में माँ शिव जी की, माँ भगवती की और शिव जी की आराधना करते हैं। तो शायद हमको अन्न वो दे सकते हैं, हमारी जो अकाल है इससे जो दूर कर सकते। तो सब गांव वालों ने, सारे कुमाऊं के क्षेत्र के सब लोगों, पहले पंचायत का ही था, पंचायत में जो बात तय हो गई तो सब गांव के शिवालय में और माँ भगवती की आराधना करने लगे, शिव जी की आराधना करने लगे। तो गांव की इस दशा को देखकर माँ भगवती ने शिव जी को बोला कि शिव जी इनको देखो, दर्शन दो, करो। तो महादेव और पार्वती प्रकट हुई। तो गांव वालों को महादेव ने ये संकेत दिया कि तुम माँ भगवती की मतलब जो है मांग सकते हैं, यही दे सकती है। तो माँ भगवती के 9 रूप हैं, लेकिन माँ भगवती के कई रूप हैं। और माँ भगवती के रूपों में एक शाकंभरी रूप है, जो ये साग सब्जी, पेड़ पौधे, फसलें, जड़ी बूटी और जितना भी ये हरापन दिख रहा है, माँ भगवती का वो शाकंभरी रूप है, वो शाखा रूप है माँ भगवती का। तो माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया और माँ भगवती ने बोला कि जाओ तुम राय के रूप में अपने खेत में इस ढंग से रोपो और ऐसे फलदार का पौधा मतलब रोपो, फसल के बीच में तुम्हारे जो है कि सब तुम्हारा अकाल दूर हो जाएगा। तो तब जो है सवेरे जो है पकवान बना के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं और वो राई की भी पूजा करते हैं अगरबत्ती से, तब जाके खेत में उसको वो लगाते हैं, राई को डुबाते हैं खेत में। तो उससे क्या हुआ कि हमारे फसलों में दुगनी अनाज पैदा हो गया। फसल चाहे छोटी हो लेकिन बालियाँ बहुत बड़ी बड़ी आ गई और सबके घरों में अन्न धन से धन्य हो गया। हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में सभी लोग जो है अपने को मतलब अमीर कहो या अपने अन्न धन से भंडार हमारे भर गई थी। तो उस दिन से ये रिवाज चली कि जब भी राई सगरानी होती है, धान की फसलें होती है, तो हम लोग जो है पूजा पाठ करने के बाद राई हमारे यहाँ राई बोलते हैं उसको, चाहे तुम्हारे यहाँ कुछ बोलते होंगे, तो राई सगरानी बोलते हैं। वो राई को खेत में डालते हैं, तो ये इसकी मर्यादा है। और उस दिन से राय सगरानी हमारे गढ़वाल के क्षेत्र में, इस उत्तराखंड के क्षेत्र में मनाते हैं और देवी देवताओं का पूजा आराधना करते हैं। और हमारे हरीश रावत जी थे, उन्होंने कहा भाई खेतों में तो हम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जंगल ख़त्म हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारा पर्यावरण मतलब जो दूषित हो रहा है, तो इसलिए इस प्रथा को हम देवी देवता भगवती, माँ भगवती को साक्षी करके, शिव जी को साक्षी करके हम अपने जंगलों में भी पेड़ रोपेंगे। तो उन्हें सारे विभागों में ऑर्डर, राजकीय आदेश जारी कर दिया। तो आज के दिन में वन विभाग तो पौधे लगाते इंटर कॉलेज वाले भी, कॉलेज वाले भी, पुलिस वाले भी, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है उत्तराखंड में, तो सब लोग वृक्षारोपण में पेड़ लगाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और